एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा संतोष भारद्वाज। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ये दोपहर का ब्लॉग है। सुबह का जो नाश्ता वगैरह हो गया था, नाश्ता वगैरह सब कुछ करने के बाद का ये ब्लॉग है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो लेके आ गए थे अरबी के पत्ते, जिन्हें हम अपने मतलब हमारे बिहार में इन्हें काना का पत्ता भी बोला जाता है। तो जो मेरे हस्बैंड है वो लेकर आ गए थे ये पत्ता का, क्योंकि उन्हें इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो हमेशा मतलब उनकी कोशिश रहती है कि ये मिल जाए तो उन्हें ये सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। तो वो ये और गाइस आज था दिन गुरुवार, और हम लोग गुरुवार के दिन मतलब मेरा जो रूटीन रहता है एक ये भी है कि मैं उस दिन मतलब रात को बुधवार के दिन रात को मैं चना का दाल फूलने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि गुरुवार के दिन बोलते हैं कि कढ़ी बनाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने दाल फूलने के लिए डाला हुआ था, तो भी मतलब सोने पे सुहागा हो गया था। क्योंकि अगर आप दाल पीस कर जो सब्ज़ी बनाओगे ना, उसका टेस्ट ना कुछ और ही उभर के आता है। एक बेसन का मतलब कुछ अलग हो जाता है, और ये जो दाल जो पीस के बनाते हो उसका अलग हो जाता है, मतलब उभर के आता है। उसका टेस्ट जो होता है और भी अच्छा लगता है। तो यही हो गई थी। तो जो हस्बैंड लेकर आया तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ यहाँ पे ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँ तो अच्छा रहेगा कि आप लोग देख लोगे। तो यहाँ पे मैंने जो पत्ते थे उन्हें बहुत ही अच्छे से धो लिया था। धो के तो मैंने पहले ही रख दिया था, अच्छे से उसको काट उट के सब सही कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया कि जो बेसन था मतलब जो दाल जो मैंने पीसा हुआ था उसको मैंने इसमें अच्छे से लपेटा, मतलब अच्छे से लगा दिया। उसके बाद उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे मैं इसको इडली मेकर में मैं इसको सही से बॉईल करूँगी। पता है इस बार ना मैं कुछ डिफरेंट कर रही थी, इसलिए क्योंकि यहाँ मैं ना जब भी ये सब्ज़ी बनाती थी ना गाइस, तो मैं क्या करती थी कि मैं कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल के, और जब वो बॉयल होने लगता था तो मतलब ये जो पत्ते हैं उनको उसमें डाल के मतलब मैं बॉयल करती थी। बट इस बार मैंने ना कुछ डिफरेंट किया। मैंने क्या किया कि इडली मेकर में थोड़ा सा पानी डाला, और ये जो मोमोज़ बनाने वाला जो होता है ना, मैंने उसको उसमें डाला, और उसमें उसको मतलब अरबी के पत्ते को डाल के मैंने कुछ इस तरह से इसको स्टीम किया था गाइस। और मैं सच बता रही हूँ गाइस कि मतलब क्या प्रॉपर स्टीम हुआ था, क्या मस्त, मतलब उसमें ज़रा सा भी कोई झंझट नहीं, कोई किचकिच नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम हो गया था। वो कढ़ाई में जो पानी में हम लोग डालते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें वो ज़्यादा गीला हो जाता है या फिर वो पत्ते खुल जाते हैं, तो मतलब बेकार हो जाता है सब्ज़ी बनाना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था गाइस। आप लोग भी कभी ट्राई करना, सच में बहुत मतलब मुझे आसान लगा। और मतलब बहुत आप लोग लेडीज़ जितनी भी हाउस वाइफ है, प्लीज़ आप अगर ये सब्ज़ी बनाते होंगे तो आप इस तरह से ट्राई करना, बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, तो आप लोगों ने देखा मतलब ये प्रॉपर मैं पूरा नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे बाबू है थोड़ा मुझे परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उसे बॉल से जब निकाला तो उसे कट करके उसे फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने बहुत अच्छे से मसाले को फ्राई किया, उसको अच्छे से भुना। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद मैंने ये जो पकौड़े थे उसको डाल के, जब तक इसमें बॉयल आएगा 2-3 बॉयल आने तक इसमें मैं पकाऊंगी। और मेरा सब्ज़ी जो है वो प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ था। और सच बता रही हूँ गाइस, इतना टेस्टी बना था, मतलब मेरे हस्बैंड ने तो 2-3 बार लेकर खाया था। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है सब्ज़ी, और मेरे हाथ की तो स्पेशल कुछ ज़्यादा ही उन्हें ये सब्ज़ी पसंद है। सो गाइस, तो यहाँ पे जो समय था ये था शाम का टाइम, क्योंकि मुझे जो आज कान्हा जी का छठियार था उनके लिए भी मतलब हमें तैयारी करना था, उनके लिए भी खाना बहुत स्पेशल स्पेशल बनाना था। तो ये शाम का ही समय था, मैंने अपना चेंज वेंज कर लिया था और मैं किचन में थी। क्योंकि आज जो टाइम था ना गाइस, आज मौसम जो था अजीब ही सुहाना किया हुआ था। कभी बारिश हो रहा था, कभी धूप हो रहा था। इस वजह से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। तो क्या ही करे, गर्मी का तो मतलब कहना ही नहीं है कि किस हद तक है। तो यहाँ पे मैं जो अपना शाम का काम था वो जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी, क्योंकि मुझे कान्हा जी के छठियार का भी तैयारी हम लोगों को अकेले तो मुझे नहीं करना था, हम लोग सब लोग मिलके करने वाले थे। मैं, बरसा और थी बबली दीदी, हम लोग सारे लोग, जो मेरी जिशानी है उनका नाम है बबली। तो हम लोग सारे लोग तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ ऑलमोस्ट जो था हमारा खाना जो बनने स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे मतलब बहुत तरह से हम लोगों ने उनके लिए पकवान बनाए थे, बहुत तरह की सब्जियां तैयार की गई थी उनके लिए।
और क्या क्या बना था वो तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देख ही लोगे कि मतलब क्या क्या था। पकौड़े 3-4 मतलब टाइप्स के थे। आलू, बैगन, लौकी, मतलब बरी था, ऐसे में था कढ़ी चावल, आलू केले की सब्जी, आलू बैगन की सब्जी, पकौड़ा थी, पापड़, चिप्स, मतलब बहुत तरह की चीज़ें जो थी। जब वो तो मैं पहले भी बोल रही हूँ कि जब भोग लगाएंगे हम लोग कान्हा जी को तो आप लोग तो देख ही लोगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है गाइज। और अगेन मैं आप लोग को तो हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आगे भी, मतलब क्योंकि मेरे इस चैनल को आप लोग प्लीज़ ग्रो करवाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए गाइज, ठीक है। और कान्हा जी से भी मैं यही बोल रही हूँ, कान्हा जी आप मेरा मतलब सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे मेरे जितने भी मतलब फॉलोअर है वो लोग मेरे मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो था फाइनली हमारे कान्हा जी का खाना बन रहा था और बन रहा था कि आधा से अधिक तो हम लोगों ने बना लिया था यहाँ पे। और जो ये ब्लॉग है ये प्रॉपरली मैं ही शूट कर रही हूँ यहाँ पे। सो गाइस तो यहाँ पे जो खाना था वो एकदम से रेडी हो गया था। लास्ट जो था वो हम लोग पापड़ छान रहे थे और कान्हा जी का खाना जो है एकदम बढ़िया तरीके से बन गया था। जितने भी वेराइटीज़ थे सारे कुछ बन के कंप्लीट हो गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम था कान्हा जी को अभी भोग लगाने में, तो हम लोग यहाँ पे अभी रुके हुए थे। तब तक मैं जाके अपने बेटे को उनका ये तेल लगाने का समय। और पता है गाइस जो मेरे बेटे हैं ना ये बिना एसी के तेल नहीं लगवा सकते हैं। इनको रूम में एसी चाहिए, एसी ऑन कर दो उसके बाद ही तेल लगवाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ना ये थोड़े परेशान रहते हैं। यार जब हम लोग को इतनी गर्मी लगती है तो भी तो छोटे बच्चे हैं। सो गाइस तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि कान्हा जी का समय हो गया था, उनको छठियार का उनका समय जो था। तो यहाँ पे जो हमारी वर्षा रानी है वो पूजा कर रही थी। और इस बार जो कान्हा जी का पूजा है हम लोगों ने इनसे ही करवाया है, क्योंकि एकदम दिल से चाहते हैं हम लोग भी कि इनके गोद में भी एक छोटा सा बाल गोपाल बहुत जल्दी आ जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है ये पूजा उनसे ही करवा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कान्हा जी बीच में, हमारे जो कान्हा जी वो बैठे हुए हैं, अगल बगल उन्होंने इतना सारा जो हम उनके लिए पकवान बनाया है देख देख के तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी हमें कि मैं क्या बताऊँ, मुझसे तो मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा था। तो आप लोग भी कमेंट में बताना गाइज कि आप लोग का कैसा गया कान्हा जी का छठियार, और हमारे जो बाल गोपाल हैं वो आप लोग को कैसे लग रहे हैं, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कान्हा जी को भोजन कराने के बाद गाइज हम लोगों का भी भोजन हो गया था, सिवाय मेरे हस्बैंड को छोड़ के। बाकी हमारे घर वालों सब ने, हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो किचन में जो मेरे सारे बर्तन हैं उन्हें मैंने वॉश कर दिया था। सब कुछ वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं किचन को अपना क्लीन करूँगी, सब साफ़ ऑफ करके उसके बाद ही मैं सोने जाऊँगी। जो मेरे किचन का काम है उसको मैं क्लियर कर दूँगी। और यहाँ पे हमारी बेटी आपने देखा, उसको बस कैमरा ऑन चाहिए हाय बाय करने के लिए, बस बहुत मतलब उसमें नाटक है। यहाँ पे मैं सारा कुछ करने के बाद ही यहाँ पे अपने रूम में जाने वाली हूँ। सो गाइज तो आप लोग कमेंट में बताना कि किस किन को इस चीज़ की आदत है कि वो अपना किचन का काम सब क्लियर करके साफ करके ही सोना पसंद करते हैं। बहुत मतलब मैं देखती हूँ कि मतलब वो सुबह का समय निकालते हैं कि, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है गाइज, अगर मैं ये सारी चीज़ें करके ना सोऊं तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो था मैं अपना नाइट रूटीन में ये भी आता है मेरा, मैं यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिन्हें मैं सुबह में अपने बच्चों को देती हूँ, तो मैं इन्हें रात को ही भिगो के रख देती हूँ, जो फूलने के बाद मैं सुबह में अपने हस्बैंड और क्योंकि जो बच्चे होते हैं गाइस उनको स्कूल है, पढ़ाई है, उनका हस्बैंड जो है वो पूरा दिन उनका काम रहता है। तो भाई उनका केयर करना तो भाई बनता है ना, मतलब हम तो घर के काम देखते हैं तो हमारा ये है। तो भाई बच्चों और हस्बैंड को देखना भी तो मेरा तो मैं बहुत प्रोसेसिव हूँ अपने हस्बैंड और बच्चों को लेकर, घर की फैमिली को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब केयर करते रहती हूँ।
तो ये चीज़ें मैं सुबह में उन्हें ज़रूर देती हूँ, क्योंकि रात को ही मैं भिगो के रख देती हूँ और सुबह में हस्बैंड को, बच्चों को, सबको ये चीज़ देती हूँ खाने के लिए। सो गाइस, तो यहाँ पे जो थे हमारे बाल का जो बेड टाइम हो गया था, सोने का समय हो गया था, तो इनको भी हम लोगों ने चेंज वेंज करवा दिया था। सब जितना था जो कपड़ा था उनका हैवी था, तो इनको हमने चेंज करवा दिया था, नाइट ड्रेस पहना दिया था और अब इनको सुलाने की तैयारी कर रहे थे। तो कान्हा जी तो हमारे गुड नाइट करने जा रहे हैं गाइस, तो आप लोग को भी गुड नाइट है, शुभ रात्रि है, और आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।